क्या प्रेगनेंसी में आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से परेशान हैं? बारी बारी यूरिन पास करने की वजह से इवन आपकी रात की नींद भी कंप्लीट नहीं होती है? तो सॉल्व योर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम वीडियो सीरीज में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यस प्रेग्नेंट मॉमीज, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनिकोलॉजिस्ट एट आंगन हॉस्पिटल एंड फाउंडर ऑफ तथास्तु गर्भ संस्कार कोच। आज मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी में जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है उसके बारे में गाइडेंस दूंगी। बहुत सारी मदर्स को इतना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है कि इवन वो लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, रात को अच्छे से सो नहीं सकते हैं। रिसेंटली मेरे एक पेशेंट ने मुझे कहा, मेरा मन करता है मैं मेरे बेडरूम को वॉशरूम में ही कन्वर्ट कर दूं। मतलब कि इतना ज़्यादा वो परेशान थी। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ सम रीजंस ब्लैडर कंजेशन, मतलब जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है वो कंजेशन बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे जो हार्मोन्स बढ़ते हैं उसकी वजह से, और अकॉर्डिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्लैडर आगे होता है, उसके पीछे जस्ट यूट्रस होता है। अब जब यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी जिसमें बेबी ग्रो हो रहा है उसकी साइज बढ़ती है तो वो ऐसे ब्लैडर पे थोड़ा सा हैंग होने लगता है। उसकी वजह से ब्लैडर जिसमें कि यूरिन इकट्ठा होता है उसकी वॉल में कंजेशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो इरिटेट हो जाता है। तो थोड़ा सा यूरिन इकट्ठा होने पर इमीडिएटली यूरिन की अर्ज फील होती है। इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स जो स्फिंक्टर यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो कई बार स्ट्रेस इनकंटिनेंस, मतलब कि हल्की सी खांसी खाई या छींक आई तो भी यूरिन पास हो जाएगा, इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होते हैं। उसके साथ साथ समटाइम्स बिकॉज ऑफ ये मसल के रिलैक्सेशन से कुछ यूरिन बैक ड्रॉप फ्लो होता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगेन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स हैं, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, तो किडनी को भी ये सारे वेस्ट को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्म होता है। तो ये भी एक रीज़न है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का। जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जब आपके बच्चे का इनफ ग्रोथ हो जाता है और बच्चे का हेड जो है वो नीचे की तरफ फिक्स होने लगता है, तब अगेन वो ब्लैडर को प्रेशर देता है। तो इसकी वजह से भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपको समझनी है। पहला तो कई मदर्स क्या करती हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वो पानी या लिक्विड कंज्यूम करना कम कर देती है। प्लीज़ नेवर डू दिस, क्योंकि इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन होगा, इसकी वजह से आपका यूरिन इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स क्रिएट होते हैं और उसे वॉश आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करना, 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, समटाइम्स यूरिन इन्फेक्शन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको यूरिन पास करते वक्त बर्निंग हो रहा है या तो आपको यूरिनेशन की अर्ज हो रही है बट वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज़ वेरी लेस, या तो जब आप यूरिन पास कर रहे हो तब आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये इन्फेक्शन के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इन दैट केस आपको अपने डॉक्टर से मिल के आगे कंसल्टेशन लेना चाहिए। नाउ व्हाट टू डू, जैसे मैंने कहा लिक्विड इनटेक कभी भी कम मत कीजिए। हाँ, अगर आपको रात को ज़्यादा
यूरिनेशन के लिए उठना पड़ रहा है और उसकी वजह से नींद खराब हो रही है, तो आप रात को 6-7 बजे के बाद लिक्विड इंटेक कम कर सकते हैं एंड सॉलिड फूड ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मॉर्निंग में सॉलिड फूड रहेगा, आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड रहेगा और लास्ट में अगेन आफ्टर 6-7 PM बहुत ज़्यादा आपका सॉलिड फूड रहेगा। ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, बट ओवरऑल 3 to 4 लीटर लिक्विड इज मस्ट। सेकेंडली, जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं, थोड़ा सा आगे की साइड बैंड होके कंप्लीट ब्लैडर को एम्प्टी कर लीजिए। कई बार ज़रूरत पड़े तो आप एक बार यूरिन पास करके खड़े होने के बाद फिर से यूरिन पास करिए, ताकि आपका ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा देर तक अपने आप को यूरिन अर्ज से प्रिवेंट कर सको। थर्ड थिंग, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ योग है, जैसे कि उष्ट्रासन है, मार्जरी आसन है, शशांक आसन है, ये करने से और कीगल एक्सरसाइज करने से आपके जो ब्लैडर का टोन है वो अच्छे से मैनेज होगा, कंजेशन कम होगा, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उष्ट्रासन, मार्जरी आसन, ये सारे आसन अगर आपको सीखने हैं तो डेफिनेटली आप हमारी जो बी बोर्न ऐप है, जिसमें अकॉर्डिंग टू योर प्रेगनेंसी स्टेज एवरीडे योग शेड्यूल आपको मिलेंगे, उसे एनरोल कर सकते हैं। उसे एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताई है, जिसकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, तो आप वो लिंक से वो एक्सरसाइज को सीख सकते हैं। यस, छोटी मोटी केयर करके आप प्रेगनेंसी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं या तो रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ है सॉल्व योर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, ये इसी के बारे में है। तो दूसरे प्रॉब्लम्स जानने के लिए यहाँ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड आप जो भी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं उसे यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर सकूँ। यस मॉमीज़, मुझे आपके साथ कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। ऑलवेज बी ब्लेस्ड एंड ऑलवेज बी प्राउड पेरेंट।